नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। हम सभी एक सपना सजाते हैं अपना घर बार बनाने का, अपना दुनिया संसार सजाने का। उसके लिए हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं ताकि अपनी रोजी रोटी कमाएं और लोग अपना घर परिवार चला सकें। लेकिन आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो शख्स अपना पूरा जीवन मुंबई से सटे ठाणे शहर में दिया। कई साल का तजुर्बा रहा, पेशे से वहाँ पत्रकार रहा, अखबार निकालता था अंग्रेजी, नाम है कॉलेज टाइम्स। उनके हम पैतृक गांव में हैं। इस वक्त गांव है देवरिया के करनपुरा में और इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ नदियां हैं। करनपुरा का ही ये नदी है और आज मैं श्रीनेत सिंह से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर बम्बई लोग कमाने जाते हैं, अपना घर परिवार चलाने जाते हैं, तो वहीं श्रीनेत सिंह बम्बई छोड़ के अपने पैतृक गांव करनपुरा में आए। क्यों आए, किस लिए आए, क्या वजह था, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे श्रीनेत सिंह से और जानेंगे कि आखिर बम्बई जैसे शहर में अपना एक अखबार निकालने वाला संपादक अपने गांव आया, किन सपनों के लिए आया, आखिर वो क्या चाहता है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ श्रीनेत सिंह जी मौजूद हैं। श्रीनेत भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो है श्रीनेत भैया कि आप बम्बई में अपना एक अखबार निकालते थे, कॉलेज टाइम्स। जी जी। लोग यहाँ से शहर जाते हैं कमाने खाने, अपना परिवार चलाने के लिए। आखिर क्या वजह रहा कि आप बम्बई से देवरिया के अपने नेटिव पैलेस, अपने मतलब जन्मस्थली पे, अपने आपके माता पिताजी का जो जन्म स्थान है, ऐसे गांव में करनपुरा में आप आके आखिर क्या सोच है आपकी कि आप एक पत्रकारिता छोड़ के गांव आके रह रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। आगे क्या सोच है आपका, क्या करने का? यहाँ पे आने का एक मेरा उद्देश्य ऐसा है कि मैं जब क्लास 12 में था, तो जब मैं यहाँ आता था गांव में, तो गांव में जो दयनीय स्थिति देखता था ना कि बाकी गांव कितने सुंदर हैं, बाकी गांव में कितनी सुविधाएं हैं, बाकी गांव में रास्ते कैसे हैं, बाकी गांव में खेल कूद के मैदान हैं, सारी चीज़ इतने सुंदर गांव लगते हैं। लेकिन हमारा गांव जब आया देखा ना, तो ऐसा लगा कितने साल पुराना पिछड़ा हुआ गाँव है। तो बहुत बार आया लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा मैंने सोचा कि अगर हमारे जो स्वर्गीय सूरनाथ जी हैं, हमारे दादाजी, उनका कार्यकाल में 2500 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ के सभापति रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में उनका काम 40 गांव में बोलता था। लेकिन आज ऐसा हो गया कि इस गांव को लोग जैसे लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा लगता है कि ये गांव को से किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। इस गांव में एक खासियत क्या है राजनीति की, थोड़ी सी बताऊं आपको, कि इस गांव से ही नाम जाना जाता है। रानीपुर हो या पिपरा हो, इस गांव का क्षेत्र जो है करनपुरा ग्राम पंचायत। लेकिन इस गांव को छोड़ के बाकी कुछ और यहाँ की राजनीति जो सेकते हैं रोटियाँ, जो प्रधान बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन इस गांव के प्रति किसका झुकाव नहीं है। तो बस एक ही उम्मीद थी कि मेरे मतलब कि मैं जो सपने थे मेरे 12 क्लास से, कि दादाजी को फिर से मैं लाऊंगा कानपुरा में, दादाजी के सपनों को फिर से लाऊंगा। और पूरी विचार से मैं 3 साढ़े 3 साल से बस यही गांव में लोगों के प्रति जाके मिलना, क्योंकि उनके बीच में बैठने से पता चलेगा उनकी तकलीफ क्या है और क्यों नहीं गांव में प्रधानी आ रही। श्रीनेत भाई आपको रोक रहा हूँ। प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव हो या सांसदीय चुनाव हो, आज के दौर में यहाँ पे योगी बाबा का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बीजेपी है तो विकास है। जी ठीक है। तो आप ठाकुर हैं, जाति से क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का काम ही है लोगों के दुख सुख में रहना, छत देना, लोगों की रक्षा करना। तो आप अब समाज सेवी में उतर रहे हैं, आगे आप हो सकता है राजनीति में उतरेंगे। किस तरीके से उद्देश्य लेके चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों की आप मदद करेंगे, किस तरीके से लोगों को छत देंगे या क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे? मुख्य मुद्दा यह है कि मैंने मुंबई में, आपने देखा ही है कि विधायक हैं, सांसद हैं, महापौर हैं, नगर सेवक हैं, वहाँ में 2500 साल का तजुर्बा है। वहाँ पे काम करने की नीति लोगों में है, यहाँ पे वो नीति नहीं है। तो उसका जो मुझे लाभ मिलेगा, जो 25 साल का एक्सपीरियंस है कि जनता को क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुविधा दी जा सकती है, बच्चे लोग को खेल कूद के लिए क्या कर सकता हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या, बुजुर्गों के लिए क्या कर सकता हूँ, विधवा के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का तजुर्बा है। तो मैं शायद उस तजुर्बे को
यहाँ पे गांव में लोगों को दे सकूँ, बस ये उद्देश्य। कितना आपका उद्देश्य रहेगा, किन मुद्दों पे आप सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पे अपने जमीनी स्तर अपने गांव में? सबसे पहले है कि गांव में गली गली में जो है पक्का जो फुटपाथ है वो करना है। उसके बाद यहाँ पे खेल कूद के मैदान में और बच्चों लोग को जो मेन जो है वहाँ पे अच्छी किताबें मिलना, अच्छे पढ़ाई करना, अच्छा रूम मिलना। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पे प्रधान जो होते हैं, प्रधान है, इसका नाम नहीं लूँगा मैं, कोई प्रधान हो, लेकिन प्रधान का जो होता है ऑफिस होता है, वहाँ पे ऐसा रहे कि कभी भी आदमी जाए तो 2 मिनट में उसका कार्य लेटर चाहिए मिल जाए। ये नहीं कि उसको फ़ोन कर कहाँ है कहाँ नहीं है, जो भी है समस्या उधर सुनने वाला आदमी एक केयर टेकर वहाँ होना चाहिए। कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, तो वहाँ पे जाके 2 मिनट में सुविधा मिलनी चाहिए। क्या आप इस मुद्दे को लेके इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए इस राज्य के मुखिया यहाँ के योगी आदित्यनाथ, क्या यहाँ के उनको आप विधायक भी पत्र वही हैं, लिखेंगे? यहाँ के सांसद भी हुए हैं, बीजेपी के ही हैं, हाँ। लेकिन योगी जी को लेटर लिखना अलग बात है, लेकिन पहले जागरूकता जरूरी गांव में। गांव में जागरूकता क्या होती है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, गांव एक हो जाओ, है गांव सब कुछ होगा। सबसे बड़ी बात होती है एकता, और लोगों में आपस में कितना भी खेत अलग अलग है, घर अलग अलग है, लेकिन गांव के लिए मन एक बनाना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा। बस सबसे बड़ी मुद्दा ये है, जिस दिन गांव एकत्र हो गया है उस दिन हमारा पूरा भारत सुधर जाएगा। जब तक हम टुकड़े में रहेंगे 3 साल से आप गांव में हैं, पिछले 3 साल से आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, अपने प्लान को कितना आप सक्सेस कर पा रहे हैं, कितना सक्सेस कर पाए हैं, और आगे कितना सक्सेस करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे? प्लान तो सक्सेस मेरा जितना सोचा मैंने, जैसे कि मैंने पिपरा में, रानीपुर में, कनपुरा में खेल कूद का सामान बांटा, सिर्फ इसलिए है ना कि पहला जो है युवा जो है ना कि कुछ भी करे, दिन भर मेहनत करेंगे, शाम को जरा खेले वाले, खेल पे ध्यान देगा, शरीर पे ध्यान देगा, शरीर पे ध्यान देगा तो विचार बढ़ेंगे, विचार बढ़ेंगे, सेहत अच्छी रहे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, वो हुआ है। और सब अभी जो मेरा मुद्दा है कि धीरे धीरे गांव में जाके विधवा हैं, अपंग हैं, जो भी हैं, सबका बच्चे हैं, सारी चीज़ों को एक डिवाइड करना है और उनके प्रति एक प्लान बना के मुझे बजट लाना है या कुछ करना है या उनके लिए कुछ सोचना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनेत भाई, आप इतना समय बात किए। तो सुना आपने किस तरीके से श्रीनेत सिंह ने अपने सपनों को बताया कि आखिर वो मुंबई जैसी नगरी, जिसको माया नगरी कहा जाता है, अपने सपनों को लेके लोग मुंबई जाते हैं, लेकिन वो अपने सपनों को लेकर मुंबई से यहाँ गांव आए और किस तरीके से वो अपने दादाजी के सपनों को साकार करने में लग गए हैं, और आने वाले समय में वो ज़्यादातर युवा पीढ़ी के पढ़ाई लिखाई और खेलकूद पर काम करेंगे। अब देखना यह है कि श्रीनेत जी का सपना, श्रीनेत जी कितना साकार कर पाते हैं, अपने दादाजी के सपनों को ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से उतारते हैं। श्रीनेत जी बात किए, अपने सपनों को बताए, तो आप लोग भी अगर अपने सपनों को लोगों में बताना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, और इस तरीके से और युवाओं में क्या सपने हैं इसे आप अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूशन विश्वकर्मा, JJV न्यूज देवरिया। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।